बच्चियों की हत्या करके या बच्चियों का लिंग परीक्षण करके अगर हमने पैसा कमाया है, ये बहुत ही गलत है। पंकज ने चुना और अपनी क्रेटा गाड़ी बीच में रोड पे खड़ी करके और पेशेंट को लिटाया। तो उस दिन हमारे संग जो हमला हुआ, बहुत ही घिनौना कृत्य किया है उसने। उसने 15 लाख रुपए रिश्वत देने की बात कही थी उसने। लेकिन जो बहुत बड़ी गैंग है ये, जो राजस्थान भी है, धौलपुर भी है, झांसी भी है, बहुत बहुत मुश्किल से प्रेग्नेंट महिला को सुरक्षित निकाला गया। सजा का डर नहीं है, पैसे की हवस बहुत बढ़ गई है कि हमारे बारिश कोई नहीं है, कैसे भी लड़का हो जाए तो वो 2 लाख भी हो सकती है ऑपरेशन की फीस। ये डॉक्टर नहीं है, इन्हें कुछ डिग्री नहीं है इनके पास में, ये फर्जी है, ये फर्जी है। 5 साल की सजा का है प्रावधान इसमें। मेरा नाम मीना शर्मा है, समाज सेविका हूँ मैं। आप थाने सिविल लाइन थाने पहुंची हैं, क्यों पहुंची, क्या कारण है? यहाँ अभी 2 तारीख को एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जो मुरैना से खबर मिली थी, लेकिन वो धौलपुर में जाकर के हुआ और हमारी ग्वालियर की टीम थी और मुझे सूचना मिली थी कि इस तरह का कृत्य वहाँ पर हो रहा है और होने जा रहा है और होते भी रहते हैं यहाँ पर। तो इस पे क्यों ना अंकुश लगाए, इस पे एक प्लानिंग करी शासन स्तर पर और इस कमेटी गठित करने के बाद में हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ पर पंकज के जो दलाल लोग थे, वो लोगों ने, एक महिला थी सुनीता जाटव, उसने प्रेग्नेंट महिला जो थी उसको पैसे लिए और गाड़ी में बिठा लिया था, क्रेटा गाड़ी में। और जब वहां पर पहुंच गए तो हाईवे पे एकदम गाड़ी रुकती है और एक टूटा सा ट्रक था, उस ट्रक के बीचों बीच में जाकर के गाड़ी रोकी है और बैक गियर देकर के, पूरी कमेटी के ऊपर पहिया चढ़ सकता था ये स्थिति थी, बैक गियर डाल के उसने गाड़ी जिस तरह से मोड़ी है हाईवे पर, और भी पीछे ट्रैफिक आ रहे थे। और उसके बाद में फिर ये प्रेग्नेंट महिला गाड़ी के अंदर थी, काफी पत्थरबाजी हुई, बहुत मुश्किल से प्रेग्नेंट महिला को सुरक्षित निकाला गया। उसके बाद इसको मुरैना सिविल लाइन थाने में लाया गया और कलेक्टर साहब से जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये पूरी, मुरैना कलेक्टर, ग्वालियर कलेक्टर, जॉइंट कमिश्नर और खत्री साहब जो कमिश्नर हैं, उन्होंने भी ये सब पूरी टीम का अरेंजमेंट किया। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आज बयान देने के लिए आए हैं। कुछ जगह उस दिन सामान भी पकड़ा, पोर्टेबल मशीन पकड़ी गई थी, स्क्रीन पकड़ी गई थी, जेल जो पेट पर लगाया जाता है वो पकड़ाया, 3 बोतल थी, 3 मोबाइल पकड़े गए और 5,000 के आसपास पंकज के पास से पैसे मिले हैं। किस तरह के आपके बयान होने वाले हैं आज? क्या लग रहा है इस केस में, क्या आप किस तरह के बयान देंगे? हमारे बयान जो हकीकत है वही है होंगे और हमारी कमेटी जो है वही बयान देगी। जो हमने देखा और रोकने का प्रयास किया है, ये प्रयास सफल होना चाहिए, क्योंकि गलत काम इस धरती पर नहीं होना चाहिए। लिंग परीक्षण जो किया जा रहा है मुरैना में, ग्वालियर में या हमारे चंबल में, और राजस्थान को भी कवर कर रहे हैं, झांसी तक का नाम आ रहा है, तो ये सब चीजें रोकने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास सफल होना चाहिए। मैम, क्या लगता है जो आरोपी पकड़ा गया है वो कब से इस तरह का जो कार्य कर रहा था, कब से शिकायतें आपको मिल रही हैं? पंकज तिवारी शीतला कॉलोनी में ग्वालियर में 19 में ये केस हुआ था, तब से वो वहां से फरार हो गया था। वहां से प्रेग्नेंट महिलाओं को ऊपर से एक मंजिल से लेकर के कूद भी गया था और वो वहां से फरार था। जब से बराबर कृत्य कर रहा था, अब वो पकड़ में आया है और अब जो है हम लोग आज बयान देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और हमारा जो जो रोल था, जो जो हमारी टीम के अलग अलग 3 मैडमें हैं हमारी, ऋषि मैडम, ऋषि मिश्रा हैं और बिंदु सिंगल हैं, प्रबल प्रताप सिंह हैं, मैं हूँ मीना शर्मा और संजय जोशी है बाबू वहाँ के। स्टिंग किया था, आपने रूप योजना बनाई थी, किस तरह का माहौल था, क्या लगा था क्या इस योजना को अपन सफल कर पाएंगे? बिल्कुल सीक्रेट था, बिल्कुल सीक्रेट था, किसी को कानो कान खबर नहीं था, सब हाईजैक की तरह से काम हुआ था। और कलेक्टर साहब ने, केवल कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को ही इन चीज के बारे में पता था और इसके अलावा किसी को नहीं पता था और सब कुछ गोपनीय स्तर पर हुआ। अगर ये थोड़ी सी भी हवा लग जाती तो पंकज हमारे हाथ से जा चुका होता। तो क्या लगता है, पंकज अभी अंदर है लेकिन उसके कुछ गुर्गे जो बाहर हैं वो इस काम को अभी भी कर रहे होंगे, क्या कुछ आपको लग रहा है? अब उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ कि मतलब क्या स्थिति है। अगर हो सकता है कि इतने बड़े स्ट्रिंग के बाद में, अभी कुछ देर पहले बामोर से नेहा नागौरी का भी स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था,
तो उससे सबक मिल जाना चाहिए पब्लिक को। और उसके बाद भी फिर पंकज वाला भी करता मिला तो निश्चित है अभी कर ही रहे होंगे, जिस तरीके से क्योंकि डर है, इन लोगों के मन में डर नहीं है, सजा का डर नहीं है, पैसे की हवस बहुत बढ़ गई है। हमारी आशाएं जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, वो अच्छा सा अगर आशा काम करे तो 35 काम आशा के हैं, अगर वो अच्छे से करे तो घर का गुजारा बहुत शानदार तरीके से कर सकती है। लेकिन वो ऐसा ना करके और लिंग परीक्षण करा के और लड़का है कि लड़की नहीं है और इस तरह से करके लिंग चयन करके और अब अपने घर का पेट पालन कर रही है, ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन लोगों को, ये डॉक्टर नहीं है, इन्हें कुछ डिग्री नहीं है इनके पास में, ये एक अननोन साधारण से व्यक्ति हैं। और पेट में अगर बेटा है कि बेटी है, इनको केवल जांच के पैसों से मतलब है और उसके बाद अबॉर्शन कर देना, उसके बाद बड़ी रकम मिलेगी। इनकी फीस 2000 से लेकर के 50,000 तक जा सकती है जांच की। जैसी सुविधा हो, जैसी आपको जरूरत हो, उस अनुसार चलते हैं। अगर आप वाकई में बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में है कि हमारे बारिश कोई नहीं है, कैसे भी लड़का हो जाए, तो वो 2 लाख भी हो सकती है अबॉर्शन की फीस। और वैसे ये लोग 20-25 हजार रुपए में अबॉर्शन कर देते हैं। और जो आरोपी पकड़ा गया है वो अपने आपको डॉक्टर, उसके नाम के आगे लगा है, वो वाकई में डॉक्टर? ये फर्जी है, ये फर्जी है। मैम, जो ये डॉक्टर है इसकी बड़ी टीम भी है, इसके साथ कुछ सरकारी डॉक्टर या सरकारी नर्स आशाएं भी शामिल हैं। अभी तक कितने कोई नाम ऐसे निकल कर सामने आ पाए हैं आपकी जानकारी? आशाओं के नाम आए हैं, अभी तो आशाओं के नाम आए हैं। कुछ और दलाल हैं, सरकारी डॉक्टर का नाम तो मैंने अभी नहीं सुन पाया है और ना मेरी अभी समझ के बाहर है। सरकारी डॉक्टर का तो नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़ी गैंग है ये, जो राजस्थान भी है, धौलपुर भी है, झांसी भी है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। आरोपी डॉक्टर है, उसके पास बेनामी संपत्ति भी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। उसके अकूत संपत्ति, इसमें वो तमाम तरह के फार्म हाउस से प्लॉटिंग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को कोई आवेदन देंगे एज समाज सेवा के तौर पर? बिल्कुल दूंगी। अगर मुझे जानकारी इस तरह की अगर गुप्त सूत्रों से मिलती है तो मैं इसके ऊपर जांच बिल्कुल करवाऊंगी। और अगर गलत काम करके, बच्चियों की हत्या करके या बच्चियों का लिंग परीक्षण करके अगर हमने पैसा कमाया है, ये बहुत ही गलत है। इसने जितनी प्रॉपर्टी और जितना नामी गरामी नाम कमाया है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं शासन स्तर पर यही चाहूंगी कि इसकी जांच हो, इसका पैसा इतना कहाँ से आया ये भी पता होना चाहिए, ये भरण पोषण कहाँ से कर रहा है और भरण पोषण के अलावा इतने ऐश आराम की जिंदगी कहाँ से जी रहे हैं, ये पता होना चाहिए, पब्लिक को भी पता होना चाहिए। मैम, जो लोग जो हैं, जो लिंग परीक्षण कराते हैं, जो महिलाएं कराती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो ग्रामीण अंचल की हों चाहे शहरी लोग हों, जो इनके पास जाते हैं और अपने बच्चे को गर्भ में ही मारने के प्रयास करते हैं, लड़के की चाह रखते हैं, उन लोगों को किस तरह का मैसेज है आपसे? मैं यही चयन करूंगी कि लड़कियां और लड़के, ये सब कुदरत का खेल है। हम कुदरत से छेड़छाड़ पे उतर आए, इसीलिए आज हम ये है। 9 दुर्गों में हम माता पूजते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं और उसके बाद में फिर हम हत्या भी करा देते हैं। आज मैं भी एक लड़की हूँ, डॉक्टर भी एक लड़की है ना, कलेक्टर भी एक लड़की हो सकता है और इंसान में एक घास काटने वाली भी एक लड़की हो सकती है। ये हम चयन करने वाले नहीं हैं कि हम लड़की की हत्या कर दें और लड़का ही चाहिए। अगर हम इतनी सारी हत्याएं कर देंगे तो ना हमारी माँ होगी, ना भाभी होगी, ना बहन होगी, ना बुआ होगी। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि कुदरत के इंसाफ, चाहे वो लड़का दे या लड़की दे, कुदरत के इंसाफ को कुदरत के पास ही छोड़ देना चाहिए। हमें उसमें दखल देने का कोई भी हमारे पास में लाइसेंस नहीं है। जो हम गलत काम कर रहे हैं, आगे रुक जाना चाहिए। इसीलिए ये सारी टीम बनी है, इतने सारे अधिकारी लगे हुए हैं कि काम रुके ये वाला, और अच्छा मैसेज समाज में जाना चाहिए। उस दिन जिस दिन आपने स्टिंग किया था, क्या लगा था कि आज आप वापस लौट पाएंगी? एकदम से जान पर बनाई थी, इस तरह की स्थितियां थी उस दिन तो हमारे साथ में बहुत ही, मतलब ये सोच लिया था हमने कि आज हम मर गए हैं, क्योंकि जिस तरह से बैक गियर डला और टीम की महिलाओं को नहीं मालूम था कि ये गियर बैक भी डलेगा। और इनोवा गाड़ियां थी, स्कॉर्पियो भी थी, है ना, और बहुत सारी गाड़ी पब्लिक की भी थी वहां पर, और जगह बहुत कम थी। टूटा हुआ ट्रक था, जिस जगह इसने पंकज ने चुना और अपनी क्रेटा गाड़ी बीच में रोड पे खड़े करके और पेशेंट को लिटाया। तो उस दिन हमारे संग जो हमला हुआ, बहुत ही घिनौना कृत्य किया है उसने। इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए।
और प्रेग्नेंट महिला को भी ले जा रहा था, तो वो भी खतरे में थी और हमारी टीम भी पूरी खतरे में थी। आपके साथ एक जो महिला थी गर्भवती वो भी शामिल हुई थी, उसकी बहादुरी के लिए क्या कहेंगे, क्या उसके लिए? वो तो मैं क्या कहूँ, मतलब बच्चा इतना भाग्यशाली है कि उस महिला ने इतनी दमदारी दिखाई कि शायद ही कोई महिला, इतना बड़ा मैसेज और क्या हो सकता है कि जिसके पेट में बालक हो और वो हमारे इस मिशन में सम्मिलित हो गई है। और बिना पैसे, बिना कोई लालच के अगर आदमी काम करता है ना, तो उसका ईश्वर भी साक्षी बनता है कि उसने बिना किसी लालच के प्रशासन की मदद करी, पब्लिक की मदद करी है और बहुत अच्छा मैसेज दिया है समाज में कि जो होना है वो होके रहे, कम से कम गलत लोगों का हम अंत कर दें। इसलिए वो हमारे साथ थी, प्रेग्नेंट महिला, और उसने अपनी जान पे बाजी खेल करके ये काम करके दिखाया। कम से कम कितने साल की सजा का इसमें प्रावधान? 5 साल की सजा का है प्रावधान इसमें, और जान से मारने की भी, रिश्वत देने की भी, उसमें बहुत सारे गुनाह करते जा रहा है। फिर हमारे ग्वालियर में भी वो शीतला कॉलोनी वाले केस में फरारी है, ना तो वो कभी कोर्ट गया ना कभी थाने गया कि मैं यहाँ से फरार हुआ था। संबंध निश्चित गए होंगे पर उसके बारे में आ रहा है कि पंकज ने आप लोगों को रिश्वत देने का भी ऑफर दिया था। हाँ, रिश्वत देने की बात कही थी उसने। कितने की बात की थी? उसने 15 लाख रुपए देने की बात करी थी। और पूरी टीम, एक ही गाड़ी के अंदर टीम थी और उसमें बिंदु मैडम भी थी, डॉक्टर प्रबल भी थे, बीच में वो दोनों ड्राइवर और वो बैठे हुए थे। और उसने कहा कि मैं पैर छू के माफी मांगता हूँ, आप इतने पैसे में अरेंजमेंट कर दूंगा, आप मुझे यहाँ से निकाल दो, थाने तक नहीं जाओ। लेकिन हमने एक बात ना सुनते हुए सीधे उसको थाने पे ही पहुंचाया, धौलपुर थाने पर ले गए और फिर धौलपुर थाने से मुरैना आ गया।